हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं के यानी कि मैट्रिक का इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में 2026 में जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10th के मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों को साइंस यानी कि विज्ञान का आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करवाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जिस तरह से आप लोगों का बोर्ड में जो होता है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 में जो पूछा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह का आपको 100% पूरा का पूरा पैटर्न पे आधारित और 100% ये सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर इस वीडियो को देख लेते तो समझ लीजिए साइंस में आपका 80 में 80 नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए वीडियो पूरा देख के जाइएगा। देखिए, चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग पर हो या फिर सेकंड सेटिंग पड़ेगा, दोनों सेटिंग के लिए बिल्कुल प्यारे बच्चे देख के जाइएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा दें, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस के आंसर साथ में करवाएंगे और किस तरह का पैटर्न रहेगा आपको वो भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दिए। 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इस वीडियो में सब्जेक्टिव करवाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे लेकर के आप लोगों को हम। चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए सीधे आप लोगों को हम क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको 80 में से आपको कितना का जवाब देना है, बिल्कुल प्यारे बच्चे आप लोगों को पता होगा कि मात्र 80 में से आपको 40 का ही जवाब देना होता है ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए, आप लोगों को हम बता देते हैं कि कितना आप लोगों को यहाँ पे देखिए लघु उत्तरी में बिल्कुल आप लोगों का यानी कि फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का बिल्कुल प्यारे बच्चे 1 से लेकर 8 तक रहेंगे, जिनमें से 4 प्रश्न के उत्तर देना। 8 ऑब्जेक्टिव 8 2 नंबर वाला रहेंगे। 2 नंबर वाला देखिए, पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहेगा, उत्तल और अवतल दर्पण के तीनों उपयोगों को लिखें। पहले उत्तल दर्पण के लिखेंगे। दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप में उपयोग किया जाता है। चश्मे के रूप में दृष्टि सुधारने के लिए। सोलर कुकर में सूर्य किरणों के बिंदु के संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। या फिर अवतल दर्पण में बिल्कुल जो किया जाता है ना, कार के रिव्यू मिरर पिछला दृश्य के रूप में चमचमाते हुए बड़े दर्पण के उपयोग होते हैं और दृश्य को बड़ा और स्पष्ट दिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल इसका देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष एक नेत्र दोष है जिसकी व्यक्ति की दूरी वस्तु में धुंधली दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु में नजर आती है। दोष की आंख ऑप्टिकल पावर ज्यादा होती है और ये आंख का आकार बहुत लंबा और जिससे चित्र रेटिना के आगे बनता है। इसके कारण व्यक्ति दूरी के चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे का प्रकार लेंस का उपयोग होता है। बिल्कुल इसका देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कनकव लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस के रेटिना का सही चित्र से बनाते हैं जिसके व्यक्ति का कहता है वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तल लेंस यानी कि कनकव की सतह अंदर की घुमावदार होती है। ये लेंस प्रकाश की किरणें विस्तारित यानी कि डाइवर्ज कर देता है ताकि रेटिना का सही स्थान पर बने। इस प्रकार के उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथा नंबर की तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तारे वाला पहले देखेंगे, तारे स्वयं ऊर्जा उत्पादन करते हुए सूर्य और उन्हें विभिन्न गैसों मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम बना माना जाता है और रोशनी और गर्मी उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल। और ग्रह जो है ना, ग्रह क्या करता है आपको पता है प्यारे बच्चे। ये ग्रह अपने आप को ऊर्जा उत्पादन करने हेतु सूर्य के किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हुए ग्रह अपनी रोशनी नहीं पैदा करता और ये बल्कि अन्य तारे की रोशनी को परावर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए कहता है पृथ्वी और मंगल ग्रह। 8 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक जैसा तार के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उसके विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया माइकल फेराडे द्वारा खोजी गई थी और इसके फेराडे का प्रेरणा नियम कहते हैं। बिल्कुल इसका दीर्घ उत्तरीय में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल देखिए 9 से लेकर के 10 तक, जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न के ही उत्तर देना है। बिल्कुल इसका
देखिए आपका नॉर्मल की विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत की क्रियाविधि के सचित्र वर्णन करें। विभक्त वलय का क्या है। बिल्कुल, विद्युत मोटर एक यांत्रिक उपकरण है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है और इसका मुख्यतः यह विद्युत धारा का प्रवाह घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने और इसकी चुंबकीय क्षेत्र के यांत्रिक गति क्या करता है आपका प्राप्त करना। ये विद्युत मोटर का उपयोग विभिन्न क्या करता है उपकरणों के लिए किया जाता है। पंखे, पंप और घरों के उद्योगों के अन्य मशीनों से चलने के लिए किया था। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या हो जाएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत लॉरेंज बल यानी कि आप लोगों पर आधारित है, जिसके अनुसार जब कोई चालित तार का एक चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत धारा से गुजरता है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल के तार को गति देने का काम करता है। ये विद्युत मोटर काम करता है। विद्युत सिद्धांत अपने के विद्युत चालित तार का विद्युत बाहर वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। उसके तार का एक बल लगता है और इस बल को कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, निर्धारित करते हैं। बिल्कुल देखिए ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल इसका देखिए पूरा का पूरा आप लिखिएगा ना, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको जितना बताएं उतना भी लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए पूरा देख सकते हैं, आपको यहाँ तक है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा। और देखिए आपको मेन पॉइंट जो है ना, आपका चित्र जो बनाना है यानी कि कहता है कम्यूटेटर का विद्युत धारा का दिशा बदलने के कार्य करता है और आर्मेचर यानी कि ये मोटर को घूर्णन करने वाला हिस्सा है और स्प्रिंग चुंबक के कहता है परमानेंट मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और बरस आपको लिखना है कि ये आर्मेचर के विद्युत धारा जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सारी चीजें आप बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे। बिल्कुल देखिए आपका यानी कि रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का आपका 11 से लेकर के 18 तक, जिनमें से 4 क्वेश्चन कहता है श्वसन क्रिया उसमें क्षेपीय विक्रिया को क्या कहा जाता है। श्वसन क्रिया को उसमें क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया का रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में जलने पर ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा रूप में गर्मी उष्मा के रूप में निकलती है और इसके ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। बिल्कुल इसका साधारण रूप से श्वसन क्रिया रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन O2 एरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी H2O उसमें हो जाएगा। बिल्कुल देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में कमी होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है जिसके उसमें ऑक्सीकरण राज्य घटकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण लोहा आयरन उदासीनीकरण Fe2O3 प्लस 3CO2 एरो 2 Fe प्लस 3CO2। ये लोहा Fe ऑक्सीजन खोकर उदासीनीकरण बनाता है। 2 हाइड्रोजन तोड़ना यानी कि बिल्कुल से क्या हो जाएगा C2O4H3 एरो C2H3। ये एथिनिल C2H4 में हाइड्रोजन जुड़ता है और यह एथेन C2H6 का बदल जाता है। देखिए आपका 15 नंबर की धातु जब तक जल के साथ अभिक्रिया करती है तब वह क्या होता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया आमतौर पर ऊर्जा गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करने के उदाहरण है। बिल्कुल सोडियम और जल की अभिक्रिया 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH2। ये सोडियम Na के जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल इसका देखिए आपका कैल्शियम और जल की अभिक्रिया क्या है। Ca2H2 एरो CaOA2H। ये कैल्शियम Ca के जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल इसका देखिए आपका खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में 2 पृथ्वी की सतह पर प्राप्त पदार्थ, इन दोनों में अंतर है। बिल्कुल इसका चलिए उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि खनिज ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो धातु और अन्य तत्वों का स्रोत होता है और इसमें क्या कहते हैं एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट Al2O3 एक खनिज है जो एल्युमिनियम के स्रोत है। अयस्क यह खनिज का एक विशेष प्रकार का होता है जिसमें कोई धातु अधिक मात्रा में होता है और इसमें खनन करके धातु प्राप्त किया जा सकता है। अयस्क का अन्य वांछनीय अवांछनीय तत्व हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में लोहा अयस्क एक अयस्क है जो लोहा के प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इसका देखिए आपका 19-20 नंबर क्या कहता है। आपका एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बिना गतिविधि गुण का उपयोग क्या कहता है को लिखिए। ये पूछा गया है ना। चलिए आपको सीधे लिखना 19 नंबर का बेकिंग सोडा वाला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3CO3 एक रासायनिक अभिक्रिया। इसके उपयोग में कोई घरेलू कार्य किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा का कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का समायोजन हो जाता है और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है।
क्या कहते हैं आपका Na2CO3 प्लस COH2O NaCO, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट उत्पन्न है। बिल्कुल गुण आपको उधर लिखना ही है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है, इसका हल्का क्षार या अल्काइन पदार्थ होता है, इसका पानी थोड़ा घुलता है और इसका घोल हल्का कहता है बेसिक होता है। उपयोग में खाना बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग रोटी, केक, बिस्किट आदि बनाने के लिए जाता है और इसका आटा फूलने में मदद करती है। स्वच्छता में यह प्रकार प्राकृतिक क्लीनर और साफ सफाई में काम का प्रयोग करती है। स्वास्थ्य के पेट में जलन, अम्लता के उपचार के बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो सुगंधी उत्पादों, ये कहता है डिओड्रेंट, दांतों के सफाई के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल देखिए आपका उसके बाद क्या कह रहा है आपका यहाँ पे क्या था, ज्योग्राफी का लघुत्तरी में 21 से लेकर 28 तक, जिनमें से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इनका नाम तथा कार्य लिखें। बिल्कुल मनुष्य के कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कटी दांत यानी कि इंसाइजर, संख्या 4, 2 आगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। कार्य, ये दांत खाने के काटने का काम करते हैं, जैसे सब्जी और फल काटने में। बिल्कुल देखिए आपका कुत्ते के दांत यानी कि कैनाइन, संख्या 2, 1 ऊपर और 1 नीचे। देखिए कार्य, ये दांत भोजन को पकड़ने उनका कार्य काम करती है। द्वितीय दांत यानी कि प्री मोलर्स, बिल्कुल इसका 3 नंबर का पूछा गया है ना, संख्या 4। देखिए आपका 2 ऊपर 2 नीचे। कार्य, ये दांत भोजन को चबाने और कुचलने में काम करती है। मोलर्स यानी क्या करा, संख्या 6, 3 ऊपर और 3 नीचे। कार्य, ये दांत भोजन को पीसने और चबाने का काम करती है। बिल्कुल इसका 23 नंबर की धमनी तथा सीरा में अंतर बताएं। बिल्कुल इसका क्या था, धमनी यानी कि क्या कह रहा है, धमनी रक्त को हृदय से शरीर के अन्य रंगों तथा अंगों की ओर ले जाती है और धमनी के दीवारें मोटी या मजबूत होती है क्योंकि रक्त उच्च दबाव में बहता है। रक्त में ऑक्सीजन का अधिकता होती है और सभी अंगों में छोड़ने से पहले होती है। सीरा क्या कह रहा है आपका, सीरा में इनकी सीरा रक्त को शरीर के अंगों को हृदय तक चलाती है। सीरा के दीवारें पतली होती है, उनमें एक दिशा का प्रवाह के लिए वाल्व होता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल देखिए 24 नंबर का क्या कह रहा है आपका, मानव वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। मानव वृक्क के प्रमुख कार्य, मूत्र का निर्माण, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करती है। पानी और खनिज के संतुलन बनाए रखना, ये शरीर के पानी और खनिजों का मात्रा में नियंत्रित करता है। अम्ल क्षारीय संतुलन, ये पीएच को बनाए रखता है। बिल्कुल इसका ठीक है। और रक्तदाब का नियंत्रण करने के लिए कहता है रेनिन, कहता है एंजियोटेस्टिनिन प्रणाली, यानी कि कह रहा ना, बिल्कुल इसका देखिए यहाँ पे प्रणाली का उपयोग होता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप बनना, विटामिन डी का सक्रिय रूप बदलता है जो कहता है कैल्शियम में अवशोषण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल इसका देखिए आपका गुणसूत्र क्या है, ये पूछा गया है ना। गुणसूत्र वह संरचनाएं जो डीएनए को प्रोटीन से बनाई, यह कोशिका के नाभिक में पाई जाती है और आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करती है। प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं, वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और मानवों के कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जैसे 23 जोड़े। ठीक है आपका उसके बाद है 29 से लेकर 30 तक, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। बिल्कुल बायोलॉजी का कृत्रिम वृक्क से आप क्या समझते हैं इसका प्रक्रिया। कृत्रिम वृक्क यानी कि यह कहता है होमोडायलिसिस का एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब वृक्क किडनी के कार्य नहीं कर पाते हैं और प्रक्रिया में रक्त का छानने कृत्रिम फिल्टर उपयोग किया जाता है और शरीर अपशिष्ट पदार्थ के अपरित पानी कहता है इलेक्ट्रोडायलिसिस बाहर निकाले जाते हैं और उसमें उसी प्रकार जैसे स्वस्थ वृक्क करते हैं। बिल्कुल कार्य प्रणाली क्या कह रहा है आपका, रक्त का एकत्रित होना रोगी का एक मशीन के माध्यम से कृत्रिम वृक्क में भेजा जाता है। फिल्टरिंग प्रक्रिया, ये कृत्रिम वृक्क डायलाइजर के नाम से विशेष फिल्टर होता है। ये फिल्टर के रक्त में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त पानी को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसका ठीक है आपका उसके बाद करके शुद्ध रक्त वापस भोजन, ये रक्त को फिल्टर करने में उसे शुद्ध करके रोगी शरीर में वापस भेजा जाता है। वृक्क का कार्य, ये प्रक्रिया में वृक्क कार्य अस्थायी विकल्प प्रदान करती है और असली वृक्क कार्य करने में असमर्थ है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग तब किया जाता है जब वृक्कों का गंभीर नुकसान होता है, जैसे किडनी फेलियर। बिल्कुल चलिए आपको ना प्यारे बच्चे देखिए पूरा का पूरा बता दिए इसमें। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आप लोगों का बहुत ही ज्यादा
कमेंट रहता है कि सर ऑल सब्जेक्ट का ना पीडीएफ एंड नोट्स कैसे लें आपका। ठीक है, पीडीएफ एंड नोट्स जो लेना है आपको ना, आप लोगों को बताते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, पीडीएफ एंड नोट्स लेना है तो इसमें पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 9905032120। देखिए प्यारे बच्चे, इस नंबर चाहे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या फिर डायरेक्ट फोन पे गूगल पे के माध्यम से प्यारे बच्चे बिल्कुल मात्र आपको 399 रुपीज में 399 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, और तो आज का वीडियो इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। देख के लिए इतना ही, और ऑब्जेक्टिव जाके देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चे, और जाते हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दीजिएगा।